গত পর্বে আপনারা দেখেছেন আগ্রা ফোর্ট ও তাজমহলের ভ্রমণ কাহিনী, যার লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে। फतेहपुर सीकरी 2 पार्ट में बना हुआ है। हाँ। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं। फतेहपुर सीकरी इस तरीके से बना था, जो अकबर बादशाह था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद के लिए दर दर भटक रहा था वो, जैसे मान के चलिए मंदिरों पे, मस्जिदों पे, दरगाहों पे वो जा रहा था। तो उसे एक दफे सपना आता है, तो सपने में पता चलती है कि मुझे औलाद अजमेर शरीफ से मिलेगी। जब वो अजमेर शरीफ गया था, अजमेर शरीफ तो कभी गए हो आप? नहीं। नाम तो सुना होगा। हाँ। तो अजमेर शरीफ गया, वो अजमेर शरीफ में एक नाइट रुका था। रुकने के बाद फिर उसको ये पता चली कि उसे रात में सपना दिखता है कि तू इधर बेमतलब में आ गया, मतलब सपने में बाबा आते हैं। तो ये मेरे पास नहीं आना है, तो ये सीधे फतेहपुर सीकरी आना है। फतेहपुर सीकरी से तो औलाद मिलेगी। जब वो फतेहपुर सीकरी पहुंचा, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है, लेकिन जब थे वो मुगल टाइम में, जब दरगाह नहीं थी, वो फेस टू फेस बात हुई थी उनकी। तो उन्होंने की मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तेरी औलाद होती। बाकी उसकी उनके लिए मुराद करी गई जब उनकी औलाद हुई थी। जब औलाद हुई थी, औलाद का नाम था जहांगीर, जिसका साजा बेटा है। लेकिन जब जहांगीर हो गया तो अकबर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसको औलाद नहीं थी। तो खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी बहुत ही खूबसूरती से बनवाया। पहले सीकरी था, लेकिन अकबर ने एक जंग जीती थी, तो पहले ऐसा बोलते ना फतेह करी हमने। तो फतेहपुर सीकरी उसका नाम हो गया पूरा, क्योंकि वो जंग अकबर जीत नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने फतेहपुर सीकरी पहुंचती वो जीत ली, तो उसका नाम हो गया पूरा फतेहपुर सीकरी, क्योंकि उसने फतेह करी थी वहाँ से। जैसे मान के चलिए हम कोई चीज जीतते हैं तो हम बोले, मुस्लिम लफ्ज होता है कि फतेह, बोलते हैं हमने फतेह की, तो मतलब हम जीते, तो उसका नाम हो गया फतेहपुर सीकरी। तो लेकिन जब जहांगीर पैदा हो गया तो जहांगीर की बहुत खुशी हुई उसे। लेकिन जहांगीर से बोलते थे लाल के, जैसे बच्चे से बोलते थे ना हमारा लाल हमारा लाल। तो अकबर ने पूरा फतेहपुर सीकरी लाल पत्थर से बनवाया। और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में उसने दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनवाया, 14 भाई की रसोई बनवाई, अनारकली की सुरंग बनवाई, पत्थर का ढोल बनवाया, और मतलब जो अकबर खजाना रखता है वो भी जगह है। और जहाँ अकबर जो मतलब सजा सुनाता था, और जहाँ हाथी को चलता था उनके सिरों को, मतलब मुजरिम होते हैं ना उनके सिरों को, वो भी जगह है। और जहाँ तानसेन गाना गाता था वो भी जगह है। मतलब इस तरीके से 46 हैं घूमने के लिए पैलेस। जैसे आपने आगरे का किला देखा था, आगरे का किला 70% बंद है, सिर्फ 30% खुला हुआ है। लेकिन फतेहपुर सीकरी पूरा 100% खुला हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले रोड नहीं थे, जंगल था। तो जंगल में क्या को पता चलती नहीं थी फतेहपुर सीकरी कितनी दूर रह गया है। तो वो चलता रहता था। लेकिन ज्यादातर क्या होता था, उसके घोड़े प्यासे मर जाते थे, उसको पता ही नहीं कितनी दूर है। तो इसका नाम है कोस मीनार। ये जो मीनार देखा मैंने, हाँ, इसका नाम है कोस मीनार। हाँ, मतलब तो अकबर सीकरी ने अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी के लिए बनाए गए थे। तो जब अकबर चलता था, अकबर को ये पता चल जाती थी कि फतेहपुर सीकरी कितनी कोस रह गया, हर एक कोस पे लगाया गया था ये। मतलब आज का हो गया 3 किलोमीटर, और मुगल टाइम का हो गया 1 कोस। और मुगल टाइम में किलोमीटर तो चलता ही नहीं था, नहीं चलता था 1 कोस 2 कोस, हर एक कोस पे बनाया गया था ये। तो दिल्ली से फतेहपुर तक बनाया गया था, और उसका नाम अकबर ने रखा था कोस मीनार, क्योंकि ये कोस की दूरी पे चलती थी, 1 कोस 2 कोस। तो ये अकबर की लगाई हुई है। लेकिन क्या है, फिर रोड निकले, घर बने, तो कुछ आधे से ज्यादा तोड़ दी गई। औरंगजेब ने टोपी भेजी है, इतिहास में लिखा हुआ है आज भी। क्योंकि मैं जो गाड़ी चलाता हूँ, जो कंपनी के गाइड होते हैं ना, बड़े बड़े गाड़ी फॉर्नरों में ज्यादा चलाता हूँ। तो जो फॉर्नर जो को बात बताते हैं गाइड, वो बहुत ही पढ़े लिखे गाइड होते हैं। तो अंग्रेज कोई भी सवाल पूछ सकता है, और गलत निकला तो फौरन गाइड को गाड़ी में से उतार देगा वो।
मोहल्ले का है। तो ये औरंगजेब थे तो गलियों में टोपी बेचते थे ये। और लेकिन जो इनकी टोपी की जो टोपी की मतलब कमाई होती थी उससे रोटी खाते थे ये। अच्छा हो गए इन्होंने अपने बाप को गिरफ्तार करा, ये बात सही है। अच्छा, क्यों हम बताओ जरा। वो इसलिए गिरफ्तार करा था कि मतलब ऐसा था जब से ताजमहल बना था 22 साल में, हाँ। 22,000 मजदूरों ने बनाया था, 22 हाँ, करोड़ लगे थे उस पर। हाँ लेकिन उस टाइम पे 22 करोड़ बहुत ज्यादा रकम हो गई, हाँ क्योंकि पहले जिसके पास अगर 10 आना भी होती तो वो पैसे वाला कहलाए, तो सॉरी जिसके पास 100 रुपए भी हो गए हाँ तो वो बहुत पैसे वाला कहलाया जाता था। हाँ। लेकिन उस टाइम पे तो 22 करोड़ कितना रुपया हो गया। हाँ। तो औरंगजेब ने जब राजा बनाया गया था इनको, तो सबसे पहला इनका हुक्म यही था कि मेरे बाप को पहले सबसे पहले गिरफ्तार करो और जेल में डालो। मतलब पहले कुछ और बोलते थे, अच्छा। तो इन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया था। हाँ। तो शाहजहां ने इनसे पूछा कि मतलब मुझे क्यों गिरफ्तार करा जा रहा है, तो उन्होंने बताया औरंगजेब ने तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैंने राजा का एक फर्ज निभाया। जो आपने ताजमहल बनाया ये 22 करोड़ का बनाया है। आप ये बताइए 22 करोड़ रुपए आया कहाँ से? वो तो जनता का पैसा था, हाँ डेफिनेटली। आपका थोड़ी था। आपने तो जनता के पैसे लगाए हैं। अगर इसमें से आप तुम 2 करोड़ रुपए भी अगर जनता में लगाते तो बहुत बढ़िया हिसाब हो जाता। आपने मेरी माँ के लिए आपने मतलब इस तरीके से कर दिया। ठीक है सर जी, दूसरा हाँ, 3 किलोमीटर का। तो मैं इसलिए आपको सजा देता हूँ क्योंकि आपने घोटाला करा है। मतलब घोटाले के चक्कर में जैसे मान के चलिए, जैसे आज की हमारी सरकार है मोदी जी की, हाँ। वो करोड़ों रुपया कहीं और लगा दें हाँ। और दूसरी सरकार बैठी वो तो हिसाब लेगी हाँ। इतना पैसा कहाँ गया। ऐसे औरंगजेब ने हिसाब लिए, हिसाब वो दे नहीं पाए अच्छा, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने ये बोला लेकिन मैं बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा, जो मेरी सैलरी है, जो राजा की सैलरी होती है हाँ। वो मैं सरकारी खजाने में डालूंगा अच्छा। जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन मुझे माला मैं इसका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि तो आपने इतना पैसा लगा दिया है कि कर्जा चुक ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, लेकिन मैं खाऊंगा रोटी अपनी मेहनत की। तो वो उनकी वाइफ और वो टोपी बुनते थे। अच्छा, इसलिए टोपी हाँ। गली में जाके टोपी बुनने के बाद जब राजा के कपड़े उतार के घर घर मतलब बस्ती जाते थे, टोपी ले लो टोपी, इस तरह टोपी। तो टोपी से इनकम होती थी, उससे वो खाना खाते थे। अच्छा। उन पे एक ही जोड़ा कपड़ा था, कपड़े भी उन पे एक ही जोड़ी थी। और एक तहमत होता ना, जो तहमत, हाँ। उसको वो पहनते थे जब उनके कपड़े धुल जाते थे। जब उसको उतार के जो कपड़े पहनते थे, उनमें कपड़े भी नहीं थे उनके पास। लेकिन उनका एक दोस्त था, वो सऊदी अरब में रहता था। अच्छा। तो वो बहुत गरीब था जी, राजा थे लेकिन उनकी चलती बहुत थी। तो जब इनको परेशानी हुई तो उनके दोस्त की वाइफ ने बोला कि ऐसा आपके दोस्त हैं औरंगजेब, हाँ। आप उनसे कुछ सहायता ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, क्योंकि वो तो राजा हैं, उनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने हाँ मेरे बचपन के दोस्त हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो औरंगजेब के पास आए, औरंगजेब से बोला कि ऐसा है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे ऊपर बहुत गरीबाई है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मेरे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। औरंगजेब ने बोला कि ऐसा है, पहले तो आप मेहमान खाने में रुकिए। पहले मेहमान खाना बोलते थे। जब वो रात में रुके मेहमान खाने में तो बहुत अच्छा उनको खिलाया गया, उनके दोस्त को बहुत ही अच्छा खिलाया गया। तो उनके दोस्त के मन में थोड़ा सा लालच आया, तो उन्होंने कि जब ये मैं एक गरीब होके मतलब इतना गरीब होके मुझे इतना अच्छा खिला रहे हैं ये, तो औरंगजेब क्या खाते होंगे, बहुत अच्छा खाते होंगे इसका। तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को कि मैं औरंगजेब से बोला, औरंगजेब मैं आपके संग आज खाना खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप मेरे संग मत खाइए, कि नहीं मैं आपके संग ही खाऊंगा शाम को, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो अपने ठीक है शाम को खाना खाते हैं। तो शाम को औरंगजेब के संग बैठे तो उन्होंने बोला, अपनी बीवी से बेगम बोलते हैं, अपनी बेगम जो हम रोज खाते हैं वही खाना मेरा दोस्त खाना चाहता है, आप उनके लिए खाना लगाइए। जब उनके लिए खाना लगा तो एक प्याज, हरी मिर्च और जो लहसुन की चटनी होती है वो उनके दोस्त के सामने रख दी गई। उनके दोस्त को थोड़ा बुरा लगा, तो कल तो मुझे इतना अच्छा दिया खाने के लिए, और आज क्या दे दिया? आज क्या दे दिया? उन्होंने भाई मैं जी खाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई राजा थोड़ी हूँ। लेकिन आप आए हो, वो मेरा राजा का फर्ज है, अगर कोई आता है तो उसको मेहमान खाने में बैठाला जाता है। तो मैंने आपको बैठाला, काफ़ी मैं तुम्हारे संग खाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको ये खिलाया। जी मैं खाता हूँ, मेरी इतनी इनकम है। तो उनके दोस्त को बहुत बुरा भी लगा और थोड़ा मतलब वो भी हुआ। तो उन्होंने बोली आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, ऐसे ऐसा बात है। उन्होंने 3 आना दिए। उन्होंने भाई मेरे पास सिर्फ 3 आना है, वो भी मैं 15 दिन से टोपी बेच रहा हूँ, जब मैं इकट्ठे कर पाया हूँ। उन्होंने कि आप तो राजा हो, आपके पास क्या दौलत की कमी? तो उन्होंने कि मैं राजा हूँ लेकिन मुझे
आपकी कमाई का पैसा वो आप ले जाओ। लेकिन उस टाइम पे क्या थे, हमारे हिंदुस्तान में मतलब भारत में अनार होते थे, हाँ। लेकिन सऊदी अरब में अनार नहीं थे। अच्छा। तो माँ का एक राजा था, उसका बच्चा बीमार हो गया था, तो माँ से उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर अनार आ जाएंगे तो ये बच्चा बच जाएगा। अच्छा। तो अनार की कोई दवा बनानी थी उनको, लेकिन अनार हमारे भारत में, लेकिन उस राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी वहाँ से अनार ले जाए, क्योंकि औरंगजेब का खौफ बहुत था, वो मतलब गलती माफ नहीं करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ना पर अनार होते हैं, आप मेरे दोस्त हो तो अनार ले जाइए। वो अनार लेके गए, उस राजा को पता चल गया कि औरंगजेब के कोई दोस्त अनार लेके आए हैं यहाँ पर। तो राजा ने उसको रोका, लेकिन उसके छीन नहीं सकते थे वो छीनेंगे तो औरंगजेब उनको हमला बोल देंगे, तो खत्म कर देंगे राजा को। वो फिर इनके बहुत ताकतवर थे, सेना थी इनके पास, हथियार थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप ये अनार हमें दे दीजिए, आप औरंगजेब ने आपने दिए। उन्होंने भाई मेरे दोस्त ने मुझे बहुत प्यार से दिया, मैं आपको कैसे दे दूँगा। उन्होंने मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पे एक ही लड़का है, राजा बोलता है, बाकी आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको, अपना महल तक दे दूंगा। तो राजा बोलता है उनके दोस्त से कि मैं अपना महल भी देने के लिए तैयार हूँ, जितना ही मेरे पास खजाना है सब तो मैं दे दूंगा, बस मेरा बच्चा बच गया है। तो उनके पास अनार थे, उन्होंने अनार दे दिए। उन्होंने कि मुझे एक महल दे दो तुम बढ़िया सा बना के, वो इतनी मुझे मतलब खजाना चाहिए। तो मतलब उसने अनार ले लिए, उनके दोस्त को महल दे दिया और मतलब थोड़ी दौलत भी दे दी। उनका दोस्त भी बहुत पैसे वाला हो गया, ये था उनके हाथ में, अगर वो खुशी से किसी को कुछ दे देते थे वो भी मतलब करता था। मतलब औरंगजेब ने उनको अनार दिए थे, अनार तो पैसे वाला हो गया उनका। अच्छा। हाँ। तो उनकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन लोग बात बोलते हैं मंदिर तोड़े, यही बात सही है मंदिर तोड़े, और यही बात सही है उन्होंने दरगाह तोड़ी। और उनका एक ही सिद्धांत था, जैसे लोग क्या है घर घर मंदिर बना लेते हैं, घर घर दरगाह बना लेते हैं, तो उन्होंने एक ही थी, जो चीज़ है उसको मानो, जो चीज़ है ही नहीं उसको क्यों मानते हो। तो उन्होंने क्या, तो वो अजमेर शरीफ गए थे, अजमेर शरीफ को भी हटाने गए थे वो, लेकिन उनका रूल था। तो उन्होंने 3 दफ़े और माँ बोला था अजमेर शरीफ में सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अगर सलाम का जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो तोड़ देते थे। अच्छा। तो वो अजमेर शरीफ पहुँचे, उन्होंने की बाबा से बोला अस्सलाम वालेकुम, नहीं आया जवाब। फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, नहीं आया जवाब। उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। औरंगजेब ने बोला इतनी लेट मुझे जवाब क्यों दिया, कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा। फिर वो गए थे करौली, मंदिर तोड़ दें। करौली आप गए हो कभी? नहीं, वो कहाँ है? करौली इसी रोड पे पड़ता है, अच्छा। काफ़ी दूर है ना से, मतलब 140 किलोमीटर बैठेगा यहाँ से। तो वो करौली पहुँचे, करौली पहुँच के उन्होंने बोला वहाँ पर मंदिर पे हाँ। कि राम राम हाँ। हाँ। राम राम। वहाँ दूसरी जगह में जवाब आ गया था अच्छा। जय श्री राम, मंदिर के अंदर से आवाज़ आई थी। हाँ। तो उन्होंने वो मंदिर में नहीं तोड़ा। अच्छा। उन्होंने इस मंदिर में शक्ति है, इसे मत तोड़ो। तो उनका रूल ये था, वो मतलब हर कहीं वो करते थे, मतलब सलाम, जहाँ से जवाब मिल गया वो ठीक है, नहीं हटा देते थे। আমরা পৌঁছে গেছি ফতেপুর সিক্রি। পার্কিংয়ে গাড়ি পার্ক করে আমাদের ড্রাইভার দাদা একজন গাইডের সাথে কথা বললো, আর সে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা বাসে করে যাব ফতেপুর সিক্রি। ফতেপুর আর সিক্রি দুটো, এটা কিন্তু দুটো, নাম একটা হতে পারে, বাট ফতেপুর সিক্রি আপনারা শুনলেন আসার সময় দাদা খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলছিলেন সব ব্যাপারগুলো। তো সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস, আমরা বাসে করে এখন রওনা দেব। চলুন। সবকটি গভর্নমেন্টের বাস, এই বাস করে নিয়ে যাওয়া হয় ফতেপুর সিক্রি।
हम लोग यूँ घूम कर आएंगे सीकरी, उसके बाद फतेहपुर जाएंगे जहाँ चिश्ती साहब की दरगाह है। बादशाह अकबर ने ये सिकरी है। ये सीकरी है जहाँ महल है। सबसे पहले यहाँ एक जंग हुआ था बाबर और राणा शंगा के बीच में, तो उस जंग को बाबर ने फतेह की, तो इस जगह का नाम सीकरी था। जब फतेह की तो कंबाइंड में मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। 15 बालकनी दिख रही है आपको राजस्थानी आर्किटेक्चर में। अंदर में जो है छोटे छोटे टेम्पल है, मंदिर। वाला ठंडू का समर और विंटर फर्क क्या है सर कि इस तरह में विंडो है, विंडो के पीछे में जालियाँ हैं, वहाँ से हवा मिलती है, इसलिए गर्मी का समय। और वहाँ भी विंडो है लेकिन वहाँ कोई जाली नहीं है सर, उस बिल्डिंग को पैक कर दिया ये लोग बंद। फर्क क्या है कि ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो सूरज की तपस से लाल पत्थर गर्म हो जाता है, इसलिए छोटा सा जो उधर वहाँ पूजा करती थी मंदिर है। पूजा करने के बाद बीच में जब पॉट यहाँ तुलसी लगा हुआ था, और नीचे में जितने भी रूम भी हैं जांचियाँ रहती थी सब बंद। 4 कॉर्नर पर जो बड़े बड़े डॉम स्पेशल बॉडी गार्ड, स्पेशल वो होते थे सर, नो मेल नो फीमेल, उसको हम लोग बोलते ना किन्नर। आइए मंदिर देखते हैं। विंडो बनी हुई है ना, हाँ। ऐसी विंडो पूरे हवेली में है मैम, यहाँ भगवान रखने की जगह, यानी हिंदू गॉड, स्टेचू ऑफ राधा, स्टेचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पिलर के ऊपर सारे मंगल कलश, तुलसी के पत्ते। ये क्या है? मंगल कलश। ये मंगल कलश है, होली गॉड वाटर वेज, अच्छा। लोटस वेल, हिंदू आर्किटेक्चर। वो वाला रूम और वो वाला रूम पूजा की थाली है ना, फ्लावर चॉकलेट सब बकरा रखने के लिए। ऊपर कहीं नहीं जा सकते, ऊपर जाने के रास्ते सब बंद इसलिए कर दिए कि 500 साल पुराना है किला, कहीं किला नहीं गिर जाए, कहीं विजिटर नहीं गिर जाए, तो कुछ लोग जाम बकरा लिख देते हैं इसके ऊपर जाने के रास्ते। और इस बिल्डिंग का रास्ता एक ही है, क्योंकि हम यहीं से आए थे और यहीं से वापस पर्दा टन लेकर आए थे आप। ये समझ में नहीं आया क्या? आप लोग यहाँ से आए थे, हाँ। यहीं से वापस जाएंगे। हाँ। इसको बोलते हैं पर्दा सिस्टम, यानी जिग जैग। अच्छा। अभी आप लोग आए तो आप लोगों ने टन लिया, हाँ। यूँ आए फिर यूँ आए फिर यूँ, ओके बन गया जेट। हाँ। अच्छा। पर्दा सिस्टम। रीजन क्या था कि अकबर की सोच ये थी कि मेरी वाइफ के ऊपर किसी की निगाह ना पड़े, नजर ना पड़े, जिसको कहा जाता था पहले के टाइम में लोगों में संस्कार। 14 अकबर की फेवरेट बनी थी बेटा जाने के बाद। फतेहपुर में जो दरगाह है सलीम जिसके उनके आस-पास से अकबर को बेटा मिला महारानी जोधाबाई से। कुतुब का किला अकबर ने बेटे की खुशी में बनाया था। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट हुआ, 12 साल उसको बनाने में लगे, और 1586 में अकबर फतेहपुर से वापस आगरा चले गए। पानी की वजह से, पानी तो बहुत है लेकिन खारा है, सॉल्ट वाटर, तो आकर अकबर मुँह गंदा हो गया। अकबर के जाने के बाद में जगह फ्री हो गया तो गांव के लोगों का राज हो गया, गांव के लोग रहने लगे थे मैडम यहाँ। फिर ब्रिटिश हुकूमत आ गई, अंग्रेज़ों का राज हो गया, तो अंग्रेज लोगों ने यहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लेकर गया। 1958 1958 में होल्ड किया सेंटर दफ्तर का। ऊपर में बालकनी राजस्थानी डिजाइन जिसको बोलते हैं ना, झरोका दर्शन, मतलब जोधा रानी नहा धोकर बालों को सुखाना, जनता को हाय हेलो करना, दर्शन देना। और सर इस बिल्डिंग बाहर है, फ्री पास है टिकट। क्या है उस जिले? फ्री पार्ट है, आउट ऑफ एरिया है। अच्छा। रीजन क्या था, अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में राजा टोटरमल का नाम सुना होगा, हाँ हाँ। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, वो उनका ऑफिस है डॉक्यूमेंट रखने की जगह। अब्दुल हकीम अब्दुल खान खाना, ये भी 9 रत्नों में थे, यू नो बैद डॉक्टर, वो उनका हाउस है। अच्छा, ये बैत का हाउस है? वो वाला, वो दिखा ना, देखो वो दरवाजा दिखा ना, दरवाजा डोर। हाँ हाँ हाँ, वो
लोहे का ना? हाँ हाँ हाँ। और ये जो बरामदे मैडम 1 2 3 साइड यहाँ हर्रम की औरतें रहती थी जिसको हम लोग बोलते हैं ना अनऑफिशियल वाइफ। अच्छा। अब लैंग्वेज अपनी अपनी है। हाँ हाँ वही कोई तो। दासी बोलता है, कोई बांसी बांदी, कोई कनीज, कोई नौकरानी, कोई सर्वेंट, कोई कंपावाइन, कोई आई। तो अकबर की 3 थी सर ऑफिशियल, 364 थी अनऑफिशियल। 300 364 360 is official. नहीं 3 ऑफिशियल एंड 364 अनऑफिशियल। व्हाइट कलर दिख रहा है ना पिलर के ऊपर? साइड से व्हाइट दिख रहा अरे है। ये लेडीज बैठी है, लेडीज के छत के ऊपर देखो, हाँ हाँ दिख रहा है पिलर के ऊपर व्हाइट कलर, छत हाँ, के ऊपर white ब्लू कलर। अकबर के समय इसी तरह की कलरफुल पेंटिंग थी और पेंटिंग के ऊपर सोने का पानी, जिसको आप लोग बोलते हैं ना सोना गाज। सो बिकॉज दिस वॉज डेकोरेटेड। जब अंग्रेज लोग यहाँ रहने लगे, फायर करा, सारा गोल्ड निकाल लिया। पीछे में लेडीज मार्केट लगता था पेड़ों के नीचे, जिसका नाम अकबर ने रखा था ना मीना बाजार। मीना का माना गर्ल्स, बाजार माने मार्केट। लेकिन अकबर के समय जेंट्स अलाउ नहीं थे, बेचने वाली भी लेडीज, खरीदने वाली भी लेडीज, ऑल ऑफ लेडीज मार्केट। तो काजल, बिंदी, पायल, चूड़ी। वो किचन है, ये भी किचन है, यानी 3 बहुत है, 2 रन्ना घर। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रीजन मांसाहारी, मच्छी मांस खाते थे, तो सीधा का नॉन वेज। और ये सेपरेट रन्ना घर महारानी जो सीधा का रात को जब प्योर वेज। मैडम यहाँ झुमके बने हुए हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं काने दूल। टोटल 155 इंच को डिफरेंस है, मतलब राजस्थानी आर्किटेक्चर। राजस्थानी झुमकों के शौक होते हैं, तो वो यहाँ आकर सेलेक्ट करती थी कि मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, तो मीना बाजार में बनकर टॉप वाला जो बिल्डिंग है वो अकबर का बेडरूम है। महल को कहा जाता है सपनों का महल, ड्रीम हाउस। जो भी अकबर को सपने होते थे मैम, तो अकबर एक राज ज्योतिष रखते थे, यू नो, पंडित। अकबर को कोई ख्वाब हुआ, सपना, तो हाथ दिखाने वहाँ जाते थे, तो वहाँ बैठा करते थे। फ्रंट पर भी हम लोग चलेंगे। हाथ देखकर अकबर का सपनों का मीनिंग कर बताते थे। वाइट वाला जो बिल्डिंग, विंडो, नीचे में दरवाजे, या हम्माम है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना चांद करने का जगह। अच्छा। लेकिन ये हम्माम 3% ओनली अकबर, मुस्लिम एंड कैथलिक। जोधा के लिए तो मैंने वॉशरूम उधर से बताया था। और ये पानी वाला टैंक है ना, जोले टैंक, इसका नाम है अनूप तालाब। अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब मीन्स टैंक। एक्चुअल में सर ये जगह तानसेन के गाने की है, यानी तानसेन गान करता है। लेकिन अकबर ने एक कंपटीशन कराया तानसेन बैजू बाबरा के बीच में, जो तानसेन ने दीपक राग सुनाया था, जो पानी के अंदर दीपक जला दिए, पुट अंडर लैम्प। और बैजू बाबरा ने मेक मल्हार बिन मौसम बारिश में वेस्ट। जोधा अकबर सिनेमा में ऐश्वर्या राय कबूतर को दाना डालते थे। परदेश सिनेमा बनाया था ना शाहरुख खान, महिमा चौधरी का, एक गान हुआ, नहीं होना था हो गया यहाँ प्यार, वो इधर ही हुआ था। अच्छा। और छोटा वाला जो महल है ना, वो स्टेट 1, वो मुस्लिम बहू का है, जिसका नाम था ना सलीमा सुल्ताना रुकैया। उसी को बोलते हैं शीश महल, यानी मिरर हाउस। आइए सामने जो ब्यूटीफुल ट्री दिखते हैं ना, वहाँ जेम्स एंड डायमंड लगे हुए थे। बीच में कैंडल लेते ना मोमजानी, और उसका लाइट बैग होता तो रिफ्लेक्ट करता था, तो झिलमिलाता था। तो गया कहाँ? ब्रिटिश सरकार ने निकाल लिया ना? गवर्नमेंट को अपना समझ के। अगर ये जगह प्राइवेट होता ना मैम, गवर्नमेंट का हो नहीं होता, ये स्टोन निकाल कर गाँव के लोग ले जाते, अपने हाउस बना देते हैं और अपने घर बना देते। Up there in middle and the center नीचे ब्यूटीफुल ग्रास, लेकिन बिफोर टाइम नॉट ग्रास, केवल मिट्टी, आम जनता। अकबर यहाँ बैठकर जनता की शिकायतें और कंप्लेंट, वो वाला बिल्डिंग दीवान है खास लोगों का, जिसको आप लोग बोलते हैं ना नवरत्न सभा। लेकिन खास बात ये देखिए सर कि यहाँ से देखने में आपको ऐसे लगता है 2 तरह लग रहा है ना, लेकिन वहाँ चलकर देखेंगे एक कलर, 9 पार्टीशन, क्रॉस है। 2 था, 3 था, 4 था, 64, 25 की, जिसको आप लोग बोलते हैं पाशा।
अकबर तब यहाँ पासा जो पीता था तो अकबर के समय मोहरे नहीं रखता था, यानी डॉग्स का नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फिगर, नॉट हैव पीसेस। अकबर पीसेस की जगह सर्वेंट रखता था जो लड़कियाँ कलरफुल ड्रेस बनाई, यहाँ कॉलम्स वाली ऊपर खड़ा किया, 4 8 12 16 लड़की खड़ी होती थी, और वहाँ टेबल पर पासा रख दिया। पासा खुला 2 नंबर या 4 नंबर के, वो लड़कियों को ऑर्डर देते, लड़कियाँ मूव करती थी डांस करते हुए। ইতিহাস আঁকড়ে বেঁচে থাকার মতো সুখী আমরা কম বেশি সকলেই হতে চাই, তাই তো অতীতকে বারবার আহরিত করতে সদা ব্যস্ত আমরা। এবার ফতেপুর দেখার পালা। কথিত আছে পুত্র লাভের খুশিতে সম্রাট আকবর লাল পাথর দিয়ে তৈরি করেন এই ফতেপুর সিক্রি। হযরত সেলিম চিশতির সমাধিস্থান এটি। বহু মানুষ আজও আসেন তাদের মনস্কামনা পূরণের আশায়। এই দরগাতে মানত করে আকবরের পুত্র লাভ হয়। এই হলো বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজা। গুজরাট জয়ের পর আকবর এটি নির্মাণ করেন। ফতেপুর সিক্রি দেখে আমরা আবার চলে এলাম স্টেশনে। আমাদের ট্রেন 5:40-এ গতিমান এক্সপ্রেস। আমাদের বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে প্ল্যাটফর্মে, তারপর গতিমানে করে ব্যাক টু দিল্লি। তরকারির টেস্টটা কেমন? আজ তবে এই পর্যন্তই। আগামীতে দেখা হবে নতুন এক পর্ব নিয়ে। আপনার ভ্রমণ পিপাসু মনকে সজীবতায় ভরিয়ে তুলতে সঙ্গে থাকুন আগামীর সন্ধানে।